हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आप लोगों का एक बार पुनः मेरे इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने प्रीपोजिशन का एक पार्ट मैंने कंप्लीट किया था, जिनमें हमने कम से कम 4 या 5 प्रीपोजिशन आपको कवर कराए थे। इस वीडियो में हम अगले कुछ ऐसे प्रीपोजिशन के बारे में सीखेंगे जो रेगुलरली हमारे बोर्ड्स एग्जाम में और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए हम आपको आज सिखाते हैं किस प्रीपोजिशन के बारे में। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको मैं ये जो बोर्ड्स में रेगुलरली पूछे जाते हैं उनके तरफ लेके चलते हैं। चलिए, प्रीपोजिशन हमारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि प्रीपोजिशन बिटवीन, अमोंग और अमोंगेस्ट, ये सारी चीज़ें हमारे बोर्ड्स एग्जाम में कई बार पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो अब हम इनके बारे में अगर सही तरीके से इनके बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे तो हम इनके यूज के बारे में, कैसे हमको यूज करना है, कहीं ना कहीं हम उस अपनी कॉपी में या बोर्ड एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे। तो हम इनके बारे में सीख लेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे लिखा है दो के लिए। ये सारी चीजें बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे किन्हीं दो लोगों के बारे में या दो से अधिक लोगों के बारे में चीजों को डिवाइडेड करना होता है या और अन्य तरीके से कुछ भी करना होता है, तो वहां पे हम इन प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं जिनका हमने लिखा है बिटवीन, अमोंग और अमोंगेस्ट। आप इसको देख लीजिए, आप जैसे लिख देख रहे हैं बहुत शॉर्ट तरीके में आपको लिखा गया है। आप मुश्किल से 5 लाइन में इन सारी चीज़ों को कवर लिख कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब टाइम कम बचा है, हमको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज के चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए, यहाँ दो के लिए, दो के लिए बिटवीन तथा दो से अधिक के लिए अमोंग और अमोंगेस्ट का यूज करते हैं। अमोंगेस्ट का यूज कहाँ पे होता है? अमोंगेस्ट जनरली आपको किताब में नहीं मिलेगा। अमोंगेस्ट जो होगा वो चीजें डिवाइड करने के लिए तो पूछी जाती हैं, लेकिन अमाउंट का जो यूज होगा वो कहाँ पे यूज होगा? अमाउंट का यूज होगा अगर कोई वहां पे वोवेल्स प्रोनाउंस आता है या नाउंस आता है उसके साथ। अब यहाँ देखिए, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, आप इससे समझ पाएंगे। जैसे हमने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। आप मिठाइयों का क्या कर दीजिए, कहीं भी फेस्टिवल्स होता है, कोई भी प्रोग्राम जैसे इंडिपेंडेंस डे वगैरह मनाया जाता है, हमारे स्कूल में गांधी जयंती होगी मनाई जाती है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, प्रिंसिपल के द्वारा उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा वहाँ पे मिठाइयों का वितरण कराया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है। तो यहीं पे लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे जो यहाँ पे सुटेबल रहेगा? देखिए, यहाँ अमोंग, बिटवीन, चिल्ड्रेन हमको दिख रहा है। देखो ये जो चिल्ड्रेन दिखा रहा है इसी से डिसाइड हो पाएगा। चिल्ड्रेन, चाइल्ड एक सिंगुलर होता है, चिल्ड्रेन क्या होता है? चाइल्ड का ही प्लूरल फॉर्म है। इससे डिसाइड ये होता है कि मोर देन 3 का, मोर देन 2 की बातें हो रही हैं इसमें, यानी इस मिठाइयों का वितरण आप बच्चों के बीच में करवा दीजिए। तो बताइए यहाँ पे क्या दो लोगों की बात हो रही है? जाहिर सी हम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि जब सब दो से अधिक के लिए बात होता है तो हम वहां पे अमोंग की यूज करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमोंग, यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? अमोंग द चिल्ड्रेन। बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जब किन्हीं चीज का बंटवारा दो लोगों में करना है तो आप बिटवीन का यूज करिए। जब दो से अधिक लोगों के बारे में बताना है, उन चीज का वितरण दो से अधिक लोगों के बीच में करना है, तो आप अमोंग और अमोंगेस्ट का यूज करिए। आप यहाँ देखिए, आप दूसरे वाले पे आइए, फोकस करिए यहाँ पे। देयर इज नो डिस्प्यूट। डिस्प्यूट में होता है झगड़ा, लड़ाई या विवाद। ऑल ऑफ अस, हमारे बीच में, हमारे बीच में मतलब आप और हमारे, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं। तो देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन, किसका? जब दो लोगों की बात हो रही है तो इसका मतलब कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे हम? बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। चलिए, यहां हमने ये बता दिया आपको कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमोंग द चिल्ड्रेन। यहां देखिए, देयर इज नो डिस्प्यूट ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस, क्या मैं यहाँ पे गलत हो रहा हूं? मुझे लग रहा है कि ऑल कहने का मतलब है, सेंस ये है कि यहाँ पे हमको लग रहा है ऑल मतलब कई लोग वहां पे होंगे। तो यहाँ एक मिनट ये कर दीजिए, आप यहाँ से इरेज कर दीजिए। यहाँ पे भी आप क्या फिल कर दीजिए? अमोंग, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दो से अधिक लोगों की बात हो रही है। अब बिटवीन का यहां देखिए, हिम एंड मी, यानी उसमें और मुझ में। देयर इज नो कोऑपरेशन, कोई कोऑपरेशन में कोई सहयोग नहीं है, उसके और मेरे बीच में कोई सहयोग
नहीं है, तो यहाँ पे अब दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, यहाँ पे हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे किसकी, बिटवीन प्रीपोजिशन की। समझ में आ रहा है? चीजें आप स्पष्ट तरीके से समझते रहिए। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम ये सर था कि सर आप जो लिखते हैं बोर्ड पे दिखाई नहीं, इसलिए देखिए आज क्लैरिटी के साथ चीजें लिखी गई है कि आपको अच्छे तरीके से कॉपी में नोट करने में कोई भी असुविधा ना हो, इसलिए मैंने सारी चीजें स्पष्ट तरीके से इस बोर्ड में नोट डाउन किया है। यहाँ देखिए फ्रूट्स वर, ये 2023 के बोर्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। जब आप इसको प्रैक्टिस में करेंगे तो आपको पाएंगे कि ये यहाँ पे यूज हुआ है। देखिए प्रीपोजिशंस का कोई रूल नहीं है कि हमको बिटवीन ये का पूछेगा, अमोंग का पूछेगा, इन का पूछ लेगा, अमाउंट। प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं। अब हमको बहुत डीप नॉलेज नहीं रखना है, लेकिन कम से कम कुछ बेसिक नॉलेज सभी के बारे में लिखना है कि फ्रॉम कहाँ लगेगा, सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा। थोड़ी थोड़ी जानकारियां हम सबके बारे में रखेंगे, ताकि मान लीजिए जो चीज़ें हमको नहीं पढ़े अगर वो आ गया तो आप क्या करेंगे, इसलिए थोड़ी थोड़ी जानकारी रखेंगे तो कुछ भी आएगा तो आप फिल कर पाएंगे। ये देख लीजिए फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज। अब यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा आपको, यहाँ से आपको क्लियर होगा कि दोज 5 बॉयज, उन 5 बच्चों में क्या किया गया, फ्रूट्स को यानी फलों का वितरण किया गया। अब क्या आपको नहीं पता है कि सर ने बताया है कि जब चीजों को 2 से अधिक लोगों में बांटना होता है तो हम वहां पे अमोंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अमोंग का यूज करते हैं। तो आप बिटवीन, अमोंग और अमोंगस्ट, जहां पे भी वोवेल्स का आ जाएगा, यहाँ जैसे यहाँ वोवेल्स होता तो यहाँ क्या करते थे, अमोंगस्ट का यूज कर देते। चीजें आपको समझ, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और हमने ये वीडियो बहुत दिन के बाद अपलोड कर रहे हैं। तो आप ये करिए कि कम से कम जिस तरीके से आप पहले मेरे वीडियो को शेयर करते थे, एक बार पुनः उस वीडियो को शेयर करिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ अब वीडियो जो है रेगुलर तरीके से आएंगे। आप जो है लगे रहिए। मेरे बच्चों का जो है कुछ स्कूल्स हैं, जिस एकेडमिक स्कूल में मैं पढ़ाता था उसमें 15 डेज का जो है वैकेशन हुआ है, विंटर वेकेशन। आप बच्चों अगर हमको देख पाओ, ये स्पेशली आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं कि आप घर बैठ के ही अपने नॉलेज को कैसे इंक्रीज कर पाएं। जो हमारे बोर्ड्स एग्जाम्स वाले हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, वो देखें कि अब अपने नॉलेज को कैसे हम धीरे धीरे इंक्रीज करना है। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। ये चलते रहिए। अब हमने इतना प्रीपोजिशन यूज किया है। कुछ बच्चे हैं मेरे, जो मेरे एकेडमिक्स के बच्चे हैं, मेरे स्कूल के बच्चे हैं, वो चीज़ों को अच्छे से नोट कर रहे हैं। चलिए आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। देखिए हमने प्रीपोजिशन आपके सामने लिया, सिंस, फ्रॉम और फॉर। ये भी जो प्रीपोजिशंस होते हैं बार बार हमारे एग्जाम्स में आते हैं। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि सिंस कहाँ पे लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा और फ्रॉम कहाँ लगेगा। वैसे फ्रॉम का यूज अन्य तरीके, जैसे कोई स्थान हुआ, ट्रैवलिंग के लिए हुआ, लेकिन अगर टाइम के परिप्रेक्ष्य में देखें, टाइम के रेफरेंस में देखेंगे कि फॉर कहाँ पे लगता है, फ्रॉम कहाँ पे लगता है और फॉर कहाँ पे लगता है। चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप जैसे हमने इसको बनाया है आप ऐसे ही अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ सिंस, फॉर और सिंस, फ्रॉम और फॉर। सिंस और फ्रॉम होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है। और फॉर क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम ये होता है कि किस समय से, आप किस समय से। और जो फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम, कितने समय का जो है कि वो इंडिकेट करता है कितने समय से आप इस चीजों को कर रहे हैं। ये इस चीज के बारे में हमको बताता है। यहाँ देखिए एट व्हाट टाइम, किस समय से, और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, हाउ मच टाइम, कितने समय से। यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ टाइम हमने एक तरफ लिख दिया है, पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम। इन चीजों को आप देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये हमको किस तरफ ले जा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे डेज का नाम दे दिया,
डेज का नेम दिया संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, फ्राइडे से। आप किस टाइम से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, किसी भी दिन का अगर नाम दे दिया तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। मंथ्स का नेम दे दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारी चीजें दे देगा तो आप समझ जाइएगा कि हमको कहाँ ले जा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे ईयर का नेम दे दिया 2007, 2015, 2025, ऐसे। मॉर्निंग, इवनिंग दे दिया जाए 2 o'clock, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, तो ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम की तरफ चलेंगे तो 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, ऐसे डेज, मतलब इसमें कोई टाइम का पता नहीं रहेगा, बस हमको ये पता रहेगा कि कितने दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से। यहाँ देखिए वीक्स का दे दिया 4 weeks, 4 years, 5 years, इस सब चीजों के बारे में। देखिए फॉर और फ्रॉम का जो है, सिंस और फ्रॉम दोनों का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अगर परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में अगर देखेंगे कि दोनों पॉइंट ऑफ टाइम है, फ्रॉम का भी यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और सिंस का भी, लेकिन हम ये देखेंगे कि फ्रॉम कहाँ लगेगा। जैसे जैसे अगर हमसे कह दिया जाए कि परफेक्ट टेंस में सारी चीजें आएंगी तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे, और अन्य जगह हम किस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। ये हमने लिखा नहीं है, ये हमने आपको ओरल तरीके से बता दिया है। आप यहाँ देखिए अब किस समय से, हमने 2 एग्जाम्पल दिए, अभी और एग्जाम्पल्स आपके सामने कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ही इज लिविंग इन दिस अपार्टमेंट, जुलाई 2010, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिया है। जहां पे आप देखिए यहाँ पे जुलाई 2010, ये बहुत निश्चित समय के किस समय से, जुलाई 2010 से वो यहाँ पे रह रहा है। ही इज लिविंग इन दिस अपार्टमेंट, तो यहाँ पे किस चीज का यूज करेंगे, यहाँ पे सिंस का यूज कर देंगे। किस चीज का, सिंस का। दे विल श्योरली रिज्यूम दियर ड्यूटी मंडे, कहां से, मंडे से। तो यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट टेंस नहीं है, तो यहाँ पे भी मंडे हमको डेज का नेम दे दिया। मंडे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, सिंस का यूज करें सर कि फ्रॉम का, तो ये परफेक्ट टेंस नहीं, इसलिए यहाँ पे कौन सा यूज कर देंगे, फ्रॉम मंडे। दे विल श्योरली रिज्यूम देयर, वो अपनी ड्यूटी कब से चालू करेंगे, मंडे से चालू करेंगे। ये हमारे पास 2 एग्जांपल से, हम आपके बुक्स से अभी और एग्जांपल्स लेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा कि हम कहां पे सिंस का यूज करेंगे, कहां से फ्रॉम का यूज करेंगे। देखते हैं आगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, अब आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे क्या, रैनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, देखिए इट हैज बीन रैनिंग, वर्षा हो रही है। मॉर्निंग दे दिया, हमने बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किस चीज का यूज करना है, जब कहां पे टेंस हो, परफेक्ट टेंस। ये देखो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, इसमें देख लीजिए। तो अब यहाँ पे मॉर्निंग दे दिया, हमने बताया है कि मॉर्निंग से, इवनिंग से, ये सब चीजें क्या है, ये स्पेशली आपके बोर्ड्स एग्जाम में कहाँ पे पूछा गया, 2022 में आपके क्वेश्चंस पूछे गए बोर्ड एग्जाम में। इट हैज बीन रैनिंग, अब यहाँ बताइए ये रैनिंग, मॉर्निंग, जब हमको ये पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में दिया है तो बताइए यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का, यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। तो यहाँ सिंस मॉर्निंग, यहाँ आप दूसरे में गेस करिए। मोहन हैज बीन लिविंग इन मुंबई, मोहन हैज बीन लिविंग इन मुंबई 10 years, 10 years। आप यहाँ पे देखिए 10 years जब दे दिया गया, इसका मतलब हमको किस 10 years से, पिछले 10 years से, कब, किस टेंस, 2010 से, 2015 से, कब से। इसमें हमको टाइम पीरियड तो दिया है, पीरियड दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या, कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, यहाँ पे हम प्रीपोजिशन कर देंगे, यूज कर देंगे किसका, फॉर का यूज कर देंगे। यहाँ पे देखिए इट, आई हैव बीन ट्राइंग टू एस्टेब्लिश द फैक्ट, मैं प्रयास, जो हम सत्य को, जो फैक्ट होता है, फैक्ट में सच्चाई को एस्टेब्लिश करने की, यानी लाने की कोशिश कर रहा हूं जनवरी से। जनवरी में हमने बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किस चीज का यूज करेंगे, हाँ यहाँ जनवरी क्या है,
ये नेम ऑफ मंथ्स है। नेम ऑफ मंथ्स का मतलब हो गया कि हमको ये एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है कि कब से। तो इसका मतलब ये जब हमको पता है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो पॉइंट ऑफ टाइम की क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइट चला गया है तो आप इसका जो ब्राइटनेस आप करिए, प्लीज आप ब्राइटनेस को बढ़ा करके देखिएगा। इससे आपको चीजें जो हैं स्पष्ट तरीके से दिखाएंगी। वॉल्यूम आप बढ़ा कर दिए, ईयरफोन का यूज करिए ज्यादा से ज्यादा। अब ये सारी चीजें हैं, आपको 15 से 20 मिनट का वीडियो मिलता है और इसमें आपको क्या करना है, वीडियो को कट करके नहीं देखना है। आप पॉज कर लिया करिए, कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी को रफ्तार मिलेगा। मैंने हर बार आपसे कहा है कि मैं आपके लिए हर संभव प्रयास करूंगा बोर्ड्स एग्जाम के लिए। अब ये हमारे पास मुश्किल से 40 डेज का टाइम बचा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, आप देखेंगे एक वीडियो के बाद दूसरे वीडियो, किसी दिन दो दो तीन तीन वीडियो आपके लिए पढ़ेंगे। मैथ के भी पढ़ेंगे, इंग्लिश के भी पढ़ेंगे। अब चीजें जो है आप देखें, हमारे स्कूल्स जो है क्लोज हो चुके हैं। अब हमारे स्कूल जो ओपन होगा 15 डेट को, 15 जनवरी को। इस बीच में मैं क्या करूंगा, आपके लिए 2-3 वीडियो लाइव क्लासेस भी आपके लिए मैं लेके आऊंगा। आप जो है चीजें बने रहिए। जो हमारे एकेडमिक्स के छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 के 8 के, जो भी आप हमें देख पा रहे हैं, आप प्लीज इस वीडियो को स्किप न मत करिए। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत सीरियसली लेते हैं बात को। वो आते हैं, मेरे क्लास 5 का स्टूडेंट है, मतलब गर्ल्स है, वो उस चीज को नोट की थी और मैं उसको उस चीज को देखा तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा कि ये बच्चा आगे कुछ कर पाएगा। चीजें जब आप सीखे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जानकारी जो है, आपकी जानकारी इंक्रीज होगी, धीरे धीरे बढ़ती चलेगी। और जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी स्टूडेंट या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी इसे देख पा रहे हो, वो प्लीज एक बार इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग पता चल पाए कि स्विफ्ट लर्निंग बाय वर्मा सर का जो वीडियो रुका हुआ था, अब वो आपके लिए टू डे आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी आर्ट जो है लाइट्स कट गया है काफ़ी टाइम से। मैं अपनी फ्लैश लाइट के साथ एक छोटा सा लैम्प, उसके मतलब सहयोग से मैं चीज़ों को आगे बढ़ा पा रहा हूँ। इसलिए मैं बहुत छोटा सा वीडियो है, मुश्किल से हमने 3 उसमें और 3 इसमें हमने 6 प्रीपोजिशन आपके लिए कवर कराए हैं। अभी मैं एक क्लास और लेके इसके बाद जितने विद्या क्वेश्चन हैं, जितने हरियंत में सारे दिए हैं, जितने और भी अवतार वगैरह में जितने भी आपके लिए प्रीपोजिशंस आए हुए हैं, मैं उनका प्रैक्टिस आपके लिए करवा दूंगा। तो आपका ये प्रीपोजिशन चैप्टर मैं ओवरकम कर ले जाऊंगा। उसके बाद मेरे पास एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको सारे वीडियो इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी बने रहिए। आप तो मेरे इस एफर्ट्स बहुत भली बात परिचित हैं। मैं अपने बच्चों को हर संभव प्रयास करता हूं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करवा पाऊं। आप लगे रहे, मैं एक इंडिकेट ही कर सकता हूं, मैं आपके मार्गदर्शक के रूप कर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से सीख रहा होगा, समझ रहा होगा। बहुत बच्चे होते हैं या लड़कियां होती हैं जो कोचिंग्स नहीं कर पाती हैं। आप प्लीज इस वीडियो को देखिए, कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए और यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू तरीके से बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन करते रहेंगे तो आप अपने नंबर्स को 90 से प्लस ले जाने का काम करेंगे, पापा मम्मी के सम्मान दिलवाने का काम करेंगे और अपने टीचर को भी प्राउड होने का एक मौका देंगे, पापा मम्मी को प्राउड होने का मौका देंगे, ताकि वो फील कर पाए समाज के बीच में और इस दुनिया में आप अपने नाम को क्या कर पाए, रोशन कर पाए। इसी के साथ सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए वर्मा सर के साथ। बाकी वीडियो को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए सब्सक्राइबर रुके हुए हैं, आप लोगों के सहयोग से आप इसको से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख पा रहा हो, मेरा स्टूडेंट हो, वो आप सब्सक्राइब करवाइए, आप लोगों तक भेजिए। वो अगर देखेंगे इस वीडियो को, समझेंगे तो जरूर इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सपोर्ट देने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए। बाकी बने रहिए वर्मा सर के साथ, सीखते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।